श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको एटीएम मशीन के बारे में बताएंगे। आपने सुना ही होगा, एटीएम मशीन हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा बोलते हैं। उसके बारे में मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज से 47 साल पहले 2 सितंबर 1969 को पहली बार एटीएम मशीन आम जनता के इस्तेमाल के लिए लगाई गई थी। इस सर्विस को केमिकल बैंक इन रॉकविल सेंटर, न्यूयॉर्क ने शुरू किया था। बीते सालों के दौरान एटीएम का सफर लगभग सभी देशों में पहुंच चुका है। अब तो लगभग हर किलोमीटर में कई एटीएम दिख जाते हैं। वैसे एटीएम बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। हम आपको इससे जुड़े कई रोचक बातें बताएंगे कि एटीएम मशीन कैसे बना। एटीएम को स्कॉटलैंड के जॉन सेफर्ड बैरन ने बनाया था। 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक 1 मिनट की देर से पहुंचे और बैंक बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सके। अब हम आपको बताएंगे पहला एटीएम के बारे में। एटीएम को ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कैश निकालने वाला पहला एटीएम 27 जून 1967 मतलब 27 जून 1967 को लंदन के बारक्लेज बैंक में लगाया गया था। बारक्लेज बैंक बहुत पुरानी बैंक है। अभी मैं पिन की कहानी बताता हूँ। सेफर्ड बैरन एटीएम के पिन नंबर 6 डिजिट में रखना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी कैरोलिन को 6 डिजिट याद नहीं होते थे, इसलिए पिन 4 डिजिट का तय किया गया। अभी हमने दुनिया के बारे में बता दी कि पहला एटीएम, दूसरा एटीएम जब भी आया और बना। हम भारत में पहले एटीएम के बारे में हम आपको बताएंगे। भारत में पहली बार एटीएम सर्विस 1987 में शुरू की गई थी। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मशीन को मुंबई में लगाया था। HSBC बैंक, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। अभी एटीएम से गोल्ड भी निकलता था। पहले एटीएम से पैसे ही नहीं बल्कि गोल्ड भी निकलता है। पहली गोल्ड प्लेट निकालने वाली मशीन आबू धाबी के अमीरात पैलेस होटल की लॉबी में लगाई गई थी। इससे 320 तरह के गोल्ड आइटम निकाल सकते थे। हम आपको तैरने वाले एटीएम के बारे में बता देते हैं। तैरने वाला पहला एटीएम केरल के कोची में लगाया गया। यह मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने झंकार में लगाई थी। इसकी ऑनर केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन कंपनी थी। अभी यूरोप के देश रोमानिया में बिना खाते के भी एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। हालांकि भारत समेत कई देशों में इस तरह की सुविधा नहीं है। अभी बायोमेट्रिक एटीएम के बारे में बता देता हूं। ब्राजील में बैंकिंग ट्रांजैक्शन और पासवर्ड को ज़्यादा सेफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक एटीएम का इस्तेमाल किया जाता है। इन एटीएम पर यूज़र को पहले फिंगर स्कैन करना पड़ता है। अब शायद हिंदुस्तान में भी शुरू हो जाएगा कि भी आधार कार्ड वगैरह बन रहा है। अभी एटीएम को कई अलग नाम से जाना जाता है। यूके और न्यूजीलैंड में इसे कैश पॉइंट या कैश मशीन कहते हैं। एक कार्ड खाने वाले एटीएम के बारे में आपको बताता हूँ। 1968 मतलब 1968 में बार्कलेज बैंक में लगाए गए एटीएम से पैसे निकालने के लिए कार्ड का इस्तेमाल होता था। ये कार्ड बैंक से लेना पड़ता था। हालांकि कार्ड मशीन के अंदर ही रह जाता था और हर बार नया कार्ड लेना पड़ता था। अभी 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन एटीएम पिन के बारे में आपको बताऊंगा। 4 डिजिट के पिन 0 से 9 के बीच 10,000 संभव और वैलिड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मौजूद है। इनमें सबसे कॉमन 1 2 3 4 है, 1111 है और 0000 है। वहीं सबसे कम यूज होने वाला पासवर्ड है 8068। अगर चोरी हुई तो क्या होगा? यदि कोई पैसा चोरी करने के इरादे से पूरी एटीएम मशीन को उठा ले जाए तो इसे लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। दरअसल इस मशीन में एक चिप इंस्टॉल है जिसे जीपीएस से ट्रैक किया जा सकता है।
अभी एटीएम में इंक का इस्तेमाल कैसे होता है। एटीएम के अंदर जिस जगह पर नोट रखते हैं वहाँ पर एक ब्लू इंक वाली बोतल रहती है। यदि कोई ज़बरदस्ती नोट निकालने की कोशिश करता है या फिर मशीन तोड़ता है तो ये इंक नोट पर फैल जाती है, तो आप चोरी नहीं कर पाओगे। अभी आपको सबसे ऊंची एटीएम के बारे में बताते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम नाथुला में है। इसकी ऊंचाई कुपूप से 134300 फीट है, मतलब 14300 फीट है। यह भारत चीन बॉर्डर पर मौजूद आर्मी के लिए है। अभी भारत में जन्मे एटीएम का इन्वेंटर कौन है? जॉन शेफर्ड बैरन का जन्म 23 जून 1925 को भारत के शिलोंग मेघालय में हुआ था। उनके पिता विल्फ्रेड बैरन चिटगांव पोर्ट कमिश्नर के चीफ इंजीनियर्स थे। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई एटीएम के बारे में, जहां से हम पैसे निकालते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।